नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिफ्ट जो आपका सेकंड थी पेट के एग्जाम की यूपी ट्रिपल एस सी का, उसका इससे पहले हमने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखा। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इस पेपर में हम देखेंगे शिफ्ट नंबर जो है वो 1, उसका सेट नंबर ए का हम आंसर देखेंगे, क्योंकि जो अभी तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें आपका मास्टर आंसर की जो है वो जारी की गई है, इसलिए आपको इसी सेट से जो है आंसर अभी के अकॉर्डिंग मिलाने होंगे। हो सकता हो बाद में फिर आपके रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको पूरी आंसर की डाउनलोड करने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पूरा पेपर और उसके फटाफट से आंसर। सबसे पहला प्रश्न था, भारत में शासन करने वाले दिए गए जो शासक है उनका सही क्रम आपको जो है वो बताना था। तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले 4 आएगा इल्तुतमिश, उसके बाद आपका 3 आएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आपका शेरशाह सूरी का नाम आएगा और सबसे लास्ट में आपका अकबर का नाम आएगा। तो फर्स्ट का बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था आपका, इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। डीएलएड में काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न है, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन चिकित्सा से संबंधित है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत आपको छांटना था। तो इन सभी ऑप्शन में से डी वाला आपका यहाँ पर सही होगा। यानी औरंगजेब की जो मृत्यु है वो एडी 1709, ये आपका गलत है। बाकी सभी आपके यहाँ पर सही है। छठा प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जो है इनको जाना जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? चार नाम में से कौन सा सही होगा? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं आपका। आठवां प्रश्न है, आपको मिलान करना है, तरफ ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन इस टाइप से दे रखे हैं और नीचे ऐसा ऑप्शन भी दे रखा है। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, तो एट्थ का आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी ए का आपका थर्ड से मैच होगा। ब्रह्म समाज जो है ये राजा राम मोहन राय जो है इससे मैच होगा। उसके बाद बात करते हैं बी की, तो उसका फर्स्ट से मैच होगा। यानी रामकृष्ण मिशन जो है वो आपका स्वामी विवेकानंद जो है इससे मैच होगा। सी की बात करें तो सेकंड से मैच होगा, यानी कि आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती इनसे मैच होगा। और सत्य शोधक समाज जो है आपका जो बचा वो पांचवें नंबर से, यानी कि ज्योतिबा राव फूले जो है इससे मैच होगा। इस टाइप से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी वाला 3 1 2 5 ये क्रम हो जाएगा। नवा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी जो है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न था, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है वो किसे दिया गया था? तो ये प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको दिया गया था। सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न था, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की, वसंत विषुव जो है वो होता है कब होता है? तो यहाँ पर 21 मार्च आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न था, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है तांबा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये असम में जो है वो स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ये आपका बी वाला ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा मतलब गंगा, तीसरा मतलब ब्रह्मपुत्र, ये दोनों हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर का अर्थ होता है आपका डी वाला ऑप्शन, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर है वो होती है। इस टाइप का प्रश्न आपका आ चुका है इससे पहले समीक्षा अधिकारी के पेपर में। 17 नंबर प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या जो है वो असर होगा? तो आपका बढ़ जाएगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न था, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। 19 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो आप जानते हैं आरबीआई गवर्नर के द्वारा होते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका था कि फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था चार ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें जो है वो शामिल है, तो ये राज्य सूची के विषयों में जो है वो आता है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत जो है वो रखी गई है, तो किसमें रखी गई है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है इसमें रखी गई है। अगला 23 नंबर प्रश्न था कि जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको रट के रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने रखा था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो है वो निहित है, तो चार ऑप्शन में से सी वाला आंसर आर्टिकल 29 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक जो है उनके हित से संबंधित है। अगला देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कि जो ठोस चालक है उसमें धारा प्रवाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो किसके मापन की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 आपका होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सब सुपर टेट के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, तो 75% है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, तो आपका विटामिन सी होता है, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न है, अंडर रूट वाला था, इसका आंसर जो है यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है 324, ये आपका सही हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, मैंने इससे पहले भी सेट में ही कहा था कि हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, सॉल्यूशन आप स्वयं से कर सकते हैं। 885 इंटू करके वाला जो प्रश्न था 32 नंबर, इसका आंसर यहाँ पर 1000 जो है वो दिया गया है। 33 प्रश्न आपका है रूट वाला, √5 माइनस √3 वाला, इसका आंसर यहाँ पर जो है वो बी वाला 4 माइनस √15 जो है वो दिया गया है। 34 प्रश्न था, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका 16% घट गई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर था, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या है, तो आपका 37 वर्ष बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो ये आपके मैथ के प्रश्न हुए। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी के 36 नंबर प्रश्न। एकल का विलोम पूछा गया था, एकल का विलोम बहुल होता है, ए वाला सही हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची पूछा गया था, तो अच्छा पर्यायवाची है अहंकार, ये याद रखिएगा, अच्छा पर्यायवाची है, और भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 38 प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे कौन सा एक वाक्य, कौन सा एक शब्द होगा, तो मनोहर आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, थोड़े में बहुत कुछ कहना, बी वाला यहाँ पर सही होगा। शुद्ध जो वर्तनी है उसको यहाँ पर आपको छाटना है, तो महत्वाकांक्षा, ये सी वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका सही लिखा है, महत्वाकांक्षा, देखिए आ की मात्रा भी लगी है। ए और सी में काफी लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा सी वाला यहाँ पर सही होगा। अब 41 से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के। पैराग्राफ नेहरू वाज अ मैनी साइडेड करके जो आया था पर्सनालिटी, इसके आंसर देख लेते हैं। तो 41 प्रश्न था इस पर बेस्ड, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मींस, इसका आंसर यहाँ पर सी वाला दिया गया है, ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, ये आपका सही होगा। 42 प्रश्न था, पंडित नेहरू एंजॉयड, इसका आंसर यहाँ पर डी वाला दिया गया है, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। 43 प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका आंसर यहाँ पर सी वाला दिया गया है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 44 प्रश्न था, सिनोनिम पूछा गया था फेमस का, तो फेमस का सिनोनिम आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान था, पॉपुलर होता है, सिनोनिम मतलब समानार्थी। 45 प्रश्न एंटोनिम पूछा गया था, यानी कि विपरीत पूछा गया था, तो ट्रांसपेरेंट जो है इसका आपको एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका सी वाला जो है वो ओपेक्यू, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 से प्रश्न आपके रीजनिंग के स्टार्ट हो गए कि पक्षी विज्ञानी जो है अनुपात, पक्षी समानुपात नृविज्ञानी अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो मानव जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 47 प्रश्न देखते हैं आपका, बहुत ही स्पीड में हम चल रहे हैं, कम समय में आप अपना चेक कर सकें, पूरी कोशिश है हमारी उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो आंसर यहाँ पर तेल जो है वो सही हो जाएगा। 48 प्रश्न है आपका कि यहाँ पर निश्चित भाषा में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है, ओरिएंटेशन को पूछा गया था, तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर जो है ये जो है वो सही दिया गया है, आप मिला लीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में सेट में हो।
49 प्रश्न था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ आपका यहाँ पर आंसर जो है वो सही होगा। 50 प्रश्न था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, उसी महीने में सोमवार को संख्या क्या होगी? तो 5 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 प्रश्न यानी आधे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। 51 प्रश्न है, इनमें से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है ये आपसे पूछा गया है। डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पटना जो है इसमें नहीं हुआ है। 52 प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार जो कंपनी है विश्व की 5वीं सबसे मजबूत जो है वो ब्रांड है? ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो आपका सही हो जाएगा। 53 प्रश्न है, बोल्ड जिसे हम बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट ये परियोजना कहते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में जो है वो शुरू की गई? तो ये राजस्थान राज्य में जो है वो शुरू की गई। 54 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, घाना जो है ये देश है, ध्यान रखिएगा, अन्य एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 55 प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिरीस बांदाला, ये भी काफी चर्चा में रही थी, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है, नाम इनका ध्यान रखिएगा। 56 प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध जो है वो लगाया गया था, तो कौन थे ये? ये थे सुमित मलिक, आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 57 प्रश्न है, भारत का कौन सा पहला राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो ये जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी, ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश में। 58 प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 जो है उसके लिए यूडीआईएसई जो है वो शुरू किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऊपर वाले क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं, इसका हिमाचल प्रदेश था और इसका सुमित मलिक था और इसका सिरीस बांदला, क्योंकि साइड में वो चल रहा था, हो सकता है आपको ना दिखाओ। ये 58 प्रश्न हो गया शिक्षा मंत्रालय। बात करते हैं 59 की। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? तो ये विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल SUPACE, ये भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू जो है वो किया गया है? तो ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है वो शुरू किया गया है। 61 प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं आपको बताना है? तो 5 टोटल जो है वो राज्य हैं। अगला, इनमें से कौन कोस्टा रिका की राजधानी इनमें से कौन सी है आपसे पूछा गया है? तो ये जो है वो सान जोस जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 प्रश्न कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है? ये जो है वो मलयालम जो है आधिकारिक भाषा है, बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 64 प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये संख्या अधिकतम 552 है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको मैंने बताया भी है, तो याद ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है आपसे पूछा गया है? तो इनमें से म्यांमार जो है वो सार्क देशों का सदस्य नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है सुपर टेट के लिए कि पर्टिकुलर कोई संस्था पूछ ली गई, उसके कौन से सदस्य देश नहीं है। अगला देखते हैं 67 प्रश्न कि इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो स्थित हैं? तो औरंगाबाद में जो है ये गुफाएं हैं। 68 प्रश्न है, ओणम जो है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहाँ का है? ओणम जो है आपका केरल का है, बी वाला आंसर हो जाएगा। 69 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो क्रम आपको काफी बार हटाया गया है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण, ये क्रम है, बुध आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो आपको ये अच्छा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। यहाँ पर एशियाई वर्ड देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, गीतांजलि के लिए इनको अवार्ड मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 से 75, आपके गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश था धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं वाला, और इसके भी आंसर देख लेते हैं। 71 प्रश्न था, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो आप क्या कहेंगे? ए वाला सही हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए। अगला 72 प्रश्न था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? आप कहेंगे अहिंसा और प्रेम, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 था, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। अगला 74 था, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व जो है वो कौन से होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, आपका यहाँ पर सही होगा। 75 था, नितांत शब्द का
उपयुक्त पर्यायवाची, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सभी आपके प्रश्न हो गए। अब यहाँ से एक और गद्यांश है 76 से 80, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया। ये आपका पूरा गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो 76 प्रश्न था, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से जो मनुष्य है, तो इसका आंसर बी वाला प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ये आपका सही होगा। अगला था आपका 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया है कि उसे मुक्ति जो है वो मिली है। तो ये आपका भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा जो है ये आपका सही होगा। 78 प्रश्न है, विश्व के परिवार पथ लगने का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है। तो आपका प्रमुख कारण होता है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो क्या अभिप्रेत है? आपका स्पष्ट और अनायास बोधगम्य जो है, ये ऑप्शन डी वाला यहाँ पर दिया गया है। 80 लास्ट प्रश्न था इस पर बेस्ड, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो इसका आंसर डी वाला दिया गया है, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। ये हो गए हमारे प्रश्न। अब लास्ट में जो आपके प्रश्न है वो आपके देख लेते हैं। 81 से 85 एक ग्राफ दिया गया था इतिहास और भूगोल पर आधारित। ये आपका था, एक तरफ अनुपात एक तरफ छात्र। देख लेते हैं इसके आंसर। 81 है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? तो आपका 3 यहाँ पर आंसर दिया गया है। 82 प्रश्न है, इनमें से कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो इसका आंसर जो है वो बी वाला दिया गया है, 1 2 3 6। 83 कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो कितनी है? इसमें आंसर आंकड़े अपर्याप्त इनसफिशिएंट डाटा जो है वो दिया गया है आंसर। 84 था, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो इसका आंसर जो है वो डी वाला यहाँ पर 1.20 जो है वो दिया गया है। 85 का जो आंसर है वो आपका छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसका आंसर जो है वो 75 जो है वो दिया गया है। 86 से 90 तक जो आपके प्रश्न हैं, वो आपके जो प्रश्न दे रखे हैं वो ग्राफ पर आधारित हैं। और ये जो ग्राफ है इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में जो है वो इस टाइप से प्रश्न था। अब इसके देख लेते हैं आंसर। तो 86 का आंसर यहाँ पर सी दिया गया है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष पूछा गया था। 87 का जो आंसर है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष वाला, इसका आंसर 22.2 दिया गया, यानी कि बी वाला। 88 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो इसका आंसर 62.5 एमटी करके दिया गया है। 89 का उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसका आंसर ए वाला 2018-19 दिया गया है। 19 जो प्रश्न है 90 वाला 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, इसके उत्पादन का कितना था? तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर 3/4 दिया गया है। अब लास्ट के 10 प्रश्न और रह गए हैं, जिसमें सेल्समैन वाला पैराग्राफ है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, इस टाइप से आपका चार्ट था। इसमें 91 जो प्रश्न है, इसका आंसर ए दिया गया है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन वाला क्वेश्चन था। 92 प्रश्न था, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों का कितना परसेंट था? इसका आंसर 19.05 दिया गया है। 93 था, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका आंसर डी वाला यानी कि सी जो है वो दिया गया है। 94 प्रश्न था, इनमें से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था? तो इसका आंसर जो है वो सी वाला दिया गया है, यानी 2019। 95 जो प्रश्न था, 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना लगभग परसेंट है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं जो है वो दिया गया है। 96 प्रश्न था, इनमें से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो इसका आंसर बी वाला यानी सितंबर जो है वो दिया गया है। 97 प्रश्न था, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने परसेंट कमी आ जाता थी? तो इसका आंसर 35.3 दिया गया है। 98 था, मई से सितंबर तक जो एंजल है उसमें, ये वाला जो लास्ट वाला प्रश्न है इसका भी चलिए ग्राफ दिखा देते हैं, वरना एक बचा था, हमने सोचा डायरेक्ट ही करा देते हैं। तो देख लीजिए ये ग्राफ है 96 से 100 वाला, जिसमें मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वेश्चन था, एंजल इस टाइप से नाम दिए थे, इसी का क्वेश्चन हमने बताया है। 96 जो है इसका पहले का सितंबर, 97 जो है इसका 35.3, 98 जो था इसका जो है वो डी वाला 1.04, 99 वाला था किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत महत्तम, इसका ट्रेडबुल, और 100 वाला जो था इसका ए वाला ऑप्शन 57.82, इसमें खुले खातों की संख्या का औसत करके पूछा गया था। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा पेपर सॉल्यूशन। कम से कम समय में हमने कोशिश की है कि पूरा पेपर आपको बता सकें। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल वीडियो में। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि जो इसकी आंसर की है वो मास्टर आंसर की जारी की गई है। तो अगर आपका सेट ए है तभी आप उसको चेक कर पाएंगे, वरना फिर आपको एक-एक क्वेश्चन जो है अपने पेपर में ढूँढ-ढूँढ के चेक करना होगा।
और हो सकता हो कि अभी जो आंसर की है वो आपके जो डेट ऑफ बर्थ है और जो लॉगिन आईडी है उसके ज़रिए जो है आपकी आंसर की भी आपको देखने को मिल जाए, पर अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर की वो मास्टर आंसर की ही जारी की गई है। तो सभी लोग चेक करके वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि टोटल आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।